हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल का मामला जो लगा हुआ था सीबीआई जांच कराने, परीक्षा रद्द कराने और पुनः परीक्षा कराने संबंधित, उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि कुछ दिन पहले मामला 76 नंबर पर लगा था। फिर मामले की सुनवाई नहीं हुई, अगले दिन लगा कम नंबर पर लगेगा तो 189 नंबर पर लग गया, यानी कि कल फिर भी मामले को नहीं सुना गया। अब यह नेक्स्ट वर्किंग डे में ही सुना जाएगा, जो कि नूतन ठाकुर मैम जो इसकी एडवोकेट हैं। बात कर लेते हैं अगर हम कट ऑफ मुद्दे की, तो कट ऑफ मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसका मामला जो सुरक्षित रखा गया है, आखिर इसको क्यों नहीं सुना जा रहा है ये भी जान लीजिए। 7 तारीख को मामला लगने वाला था, नहीं लगा। 10 तारीख को लगने वाला है, नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लगाया जा रहा है इसको जान लीजिए। एमआरसी प्रकरण जो काफ़ी इस समय ट्रेंड में चल रहा है और अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो नहीं पूरी की जा रही, इससे संबंधित अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया है। इसकी तरफ से एमआरसी के अभ्यर्थियों की तरफ से जो माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो राज्य के और केंद्र दोनों का, वो दोनों तत्पर हैं, खड़े हैं साथ, और उन्होंने सवाल जवाब किए हैं। 10 दिन का समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा सरकार को कि वह जल्द से जल्द एमआरसी पर निपटारा करे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वह 505 कौन से ऐसे ब्रेकर हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर उन्हें इस क्रम में निपटाया जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दौड़ पड़ेगी। पहला मामला है एमआरसी का, दूसरा है कट ऑफ का, तीसरा मामला है आंसर की का, और चौथा पांचवा नेक्स्ट स्क्रीन पे बता देते हैं। तो सबसे पहले एमआरसी मुद्दा जो चल रहा है इस समय, इन अभ्यर्थियों को एक तरह से वरदान मिला है आयोग द्वारा। आयोग ने कहा है कि अगर किसी तरह का फैसला भी आ जाता है कट ऑफ पर, फिर भी कुछ नहीं होना है, तब तक नहीं होना है जब तक आप लोगों का निपटारा नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले किसको निपटाना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्रम इधर उधर हो सकता है, सबका अलग अलग विचार हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे अनुसार एमआरसी को निपटा देना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा ब्रेकर है। अभ्यर्थियों को उनकी मांग सबसे पहले पूरी कर देनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा ब्रेकर है इसमें कट ऑफ का, जो कि पहले नंबर पर चल रहा था, अब दूसरे नंबर पर आ गया है। तो कट ऑफ मुद्दा जो 40, 45, 60, 65 का है, इसको भी जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए एमआरसी के तुरंत बाद। फटाफट तुरंत ही डेट लेकर के, या एक ही डेट में सारे को निपटा देना चाहिए। एक ही डेट में चाहे तो सारे पर निपटाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग कोर्ट में होता है ना ये मामला, अलग अलग कोर्ट में इसे डेट लेकर के एक ही डेट पे सबको निपटाया जा सकता है। तीसरा मामला जो आंसर की को लेकर के है, अब ये मामला क्यों सुस्त पड़ा जा रहा है, क्यों इसकी याचिकाएं खारिज हो रही हैं? क्योंकि 2 मामले के आगे तीसरा मामला टिक नहीं पा रहा है। दोनों काफ़ी प्रभावशाली हो गए हैं इससे। फिलहाल ये मामला भी अपने आप में काफ़ी अस्तित्व रखेगा, शुरू से ही रख रहा था। जब ये दोनों मामले निपटारे हो जाएंगे, थोड़े से धीमे पड़ जाएंगे, इनकी मांगें कुछ हद तक पूरी हो जाएंगी, तो आंसर की का मामला खूब तेज़ी से उठेगा, आप देखिएगा, क्योंकि कोई भी याचिका छोटी बड़ी नहीं होती है। तो ये 3 मामले ऐसे हो गए। चौथा मामला मैं आपको बता दूं, और चौथा मामला जो आपका है वह ईडब्ल्यूएस को लेकर के है, और पांचवा मामले की अगर बात करें तो वह है हैंडीकैप यानी दिव्यांग लोगों की मांगें जो थी। तो ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग लोगों की अगर मांगें पूरी कर ली जाती हैं तो इस तरह ये 5 बहुत बड़े अड़चन हैं। और भी याचिकाएँ हैं, याचिका कोई छोटी बड़ी नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन और भी जो छोटी छोटी बातें हैं जो अभ्यर्थियों को अच्छी नहीं लगी कि इस भर्ती प्रक्रिया में मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, उनकी मांग भी अगर पूरी की जाती है इन 5 के अलावा, फिलहाल ये 5 अगर पूरी कर ली जाए तो मैक्सिमम उनकी याचिकाएं इसमें कॉमन मिल जाएंगी। तो इस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को खूब तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी आपकी क्या राय है इस भर्ती प्रक्रिया में? इस जो क्रम मैंने बताया है इसमें क्या उलटफेर होना चाहिए, आप भी ज़रूर बताइएगा। पहले किसको ज़्यादा सुना जाना बेटर होगा? तो सबको सुना जाना वैसे बेटर होता है, लेकिन किसको जल्दी जल्दी निपटाया जाए तो जल्दी जल्दी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, आप लोग जरूर बताइएगा। तो एक बात और बता दूँ, रेलवे में खलासी के पद को हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि इसमें ये शिकायत मिली थी खलासियों से घर के काम कराए जा रहे हैं, जो कर्मचारी हैं रेलवे के घर के काम करा रहे हैं। तो ऐसे में एक समिति बैठी थी और उन्होंने कहा कि एक खलासी का पद है, इसको हटा दिया जाए, न रहेगा और न ये दूसरे का काम करेंगे। तो इस तरह से इनके पेट पर लात मारा जा रहा है। 1 जुलाई 2020 से जितने भी खलासी के पोस्ट पे अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं कर्मचारी, ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है नौकरी के संबंध में खतरे में पड़ने वाली है। दूसरा काम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदार लोग यही करते हैं, निकालते हैं, भरते नहीं हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी, और इसकी जांच कराई जा रही है एसआईटी द्वारा, सौंपा गया है। बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट में उन जो विपक्षकार थे, यानी कि जो इस आयोग के लोग थे, उन्होंने कहा कि एक डेट हमको दे दीजिए, 27 तारीख, उसी के आसपास हो सकता है हम लोग चार्जशीट सौंप दें। तो इसलिए जज साहब ने एक इनको डेट दे दिया 27 अगस्त का, उस दिन ही मामले पर सुनवाई होगी। फिलहाल अभ्यर्थियों को टरकाया नहीं जाना चाहिए, उनको कुछ न कुछ इस संबंध में ऐसा जरूर जवाब मिलना चाहिए जिससे उन्हें संतुष्टि भरा लगे। बात कर लेते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की।
तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के पहले एक आप लोगों को पजल दे दिया गया है। पजल क्या है वह खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बैठाया है। देखिए किस तरह बैठाया है। सबसे पहले आप जान लें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसमें आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी वो नहीं मान रही है, सरकार नहीं मान रही, करिए हम परीक्षा कराएंगे, कोरोना हो तो हो। इसमें कुछ छात्रों ने परीक्षा के विरोध में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। बुद्धि शुद्धि यज्ञ क्या होता है कि बुद्धि को शुद्ध करने के लिए होता है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी बुद्धि शुद्ध हो और इस तरह का कदम ना उठाएं आगे, और इस समय भी ना उठाएं तो बेहतर रहेगा। इसीलिए यज्ञ किया जा रहा है। बुद्धि कहाँ तक शुद्ध होती है? अब बहुत कम समय बचा है बुद्धि शुद्ध होने में, क्योंकि कल तो परीक्षा होनी है। तो इसमें और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा गेट पर, जिससे जो अभ्यर्थी होंगे वो लोग जैसे ही जाएंगे तुरंत ही चेक हो जाएगा कि ये लड़का है लड़की है, इसने चश्मा पहना है तो उसमें किसी तरह का कोई यंत्र तो नहीं लगा है, कोई नकल वाली चीज़ तो नहीं लगी है, या बाल में या कान में, जो भी चीज़ होगा बता देगा। वहीं परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। 40 सिटी बसें जो हैं चलाई जाएंगी। ये प्रयागराज की बात है, वैसे हर जगह बसें चलेंगी जिस भी आप प्रदेश में किसी भी ज़िले से हों। फिलहाल दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। एक न्यूज़ आप जान लीजिए, एक सेंटर है केसर विद्यापीठ विद्यालय, जहाँ पर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। 300 के आसपास की संख्या में अभ्यर्थियों का वो सेंटर बनाया गया है। ऐसे में उनके कर्मचारियों ने कह दिया है कि हमने सैनिटाइज पूरी तरह से करा दिया है, फिर भी अगर किसी तरह का कोई संक्रमण होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी, वह सरकार की होगी। तो इस परीक्षा देने के पहले एक पजल है, आप सॉल्व करिएगा। ये पजल इनकी लाइन में ही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की। इन्होंने क्या कहा है कि एक परीक्षा में 24 विद्यार्थी होंगे। पहले भी वही होते थे, कोई नई बात नहीं है। तो एक क्लास में आपको 24 स्टूडेंट को बैठाना है, जिसमें 2 छात्रों के बीच 8 फीट की गैपिंग चाहिए। बताइए वो कमरा होगा कि हॉल होगा? किस तरह से कमरे में लोगों को बैठाएंगे? आप लोग अगर बैठा पाएँ तो इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा तरीका है जिसमें एक कमरे में 24 लोगों को बैठा दें और 2 छात्रों के बीच 8 फीट की दूरी भी होनी चाहिए। कमरा कितने बाई कितने का होना चाहिए? कमरे का क्या मानक होता है? क्या वो कमरा हॉल होगा या वह कमरा बड़ा सा कोई सेमिनार कक्ष होगा? क्या होगा वो? कुछ संस्थाओं ने रविवार को परीक्षा न कराए जाने संबंध में उन्होंने मांग भी उठाई है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने उन्होंने कहा है कि परीक्षा न कराई जाए, संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में परीक्षा कराना खतरे से खाली नहीं है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ राय ने भी योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मांग की है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इस माह जो परीक्षाएं 2 होने वाली हैं, बीईओ की और बीएड एंट्रेंस एग्जाम, इसमें लाखों अभ्यर्थी भाग लेंगे और उनके जान को खतरा है, संक्रमण का खतरा है। ऐसे में परीक्षा स्थगित कराई जाए, हमारी तरफ से यही मांग है। फिलहाल मांग कितनी पूरी होती है वो आपको कल पता ही चल जाएगा जब परीक्षा हो जाएगा। तो ये जान लेते हैं बीपीएड डीपीएड वालों में नौकरी की उम्मीद जग गई है। कैसे जग गई है? नई शिक्षा नीति को लेकर के। इसमें क्या हुआ है कि जो बीपीएड डीपीएड और सीपीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अनुसार अब खेल, कला, संगीत, शिल्प, योग और सामुदायिक सेवा जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में जो शामिल किया जा रहा है, इससे उनका भविष्य काफ़ी सुधरेगा। उनकी समस्या क्या थी? उन्होंने ये कहा कि 19 सितंबर 2016 को जो अनुदेशकों की भर्ती 32,022 हुई थी वो अभी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि विवादों में उलझ गई। इसमें 1.54 लाख बीपीएड डीपीएड और सीपीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उन्होंने मांग भी उठाई और 6 साल से वो आंदोलन कर रहे हैं। इसके आंदोलन के नाते ज्वाइनिंग लेने के लिए सितंबर 2015 को विधानसभा के सामने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में कई बेरोजगार घायल हुए। गलती क्या थी? वो अपने आप को टीचर के तौर पे देखना चाहते थे, यही उनकी गलती थी। तो फिलहाल नया कुछ अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। कटाव से प्रकरण से संबंधित और भी मामले जो 69,000 से लगे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।